नमस्कार दोस्तों, आज 19 अप्रैल है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो है सेम सेक्स यूनियन। ध्यान रखिए, यहाँ पे मैरिज शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे आप यह समझ लीजिए कि जब भी हम विवाह शब्द या मैरिज शब्द का प्रयोग करते हैं तो विवाह का मतलब होता है दो विपरीत लिंगी जो मनुष्य हैं उनके बीच में विवाह का बंधन। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग यह मामला उठाएंगे कि विपरीत लिंगी ही क्यों। तो आप यह ध्यान रखिए कि जब भी सेम सेक्स मैरिज भी कर रहे हैं या सेम सेक्स यूनियन भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी यह ध्यान रखा जाता है कि कौन किसको रिंग पहनाएगा। मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं आप अंतःकरण से मान रहे हैं कि यह विपरीत लिंग के बीच में ही विवाह होता है। देखिए, जब भी विवाह की बात आएगी या यूनियन की बात आएगी तो साथ में रहना अलग बात है, विवाह करना क्यों जरूरी है। तो इसमें कई चीजें हैं, जैसे केंद्र सरकार ने कहा है कि यह जो शहरी मानसिकता की उपज है या इस प्रकार की चीजें हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? क्या सेम सेक्स मैरिज नाम की कोई संस्था होनी चाहिए या यह संस्था है ही नहीं, वास्तविकता में हो ही नहीं सकता, है ना। विवाह नहीं हो सकता, यूनियन है, ठीक है, हम अवैध नहीं मान रहे हैं, मतलब इलीगल नहीं है। या फिर यूं कहें कि हम मानने वाले कौन होते हैं, इसे समाज, आप इसी समाज में रहना चाहते हो, इसी समाज का हिस्सा बनना चाहते हो, फिर इस समाज के नियम कानून को नहीं मानोगे। आप कहोगे आजादी के नाम पे हम रूढ़ियां तोड़ते हैं, ठीक है, आप तोड़ लो। फिर वही चीजें क्यों, जैसे आप रिंग एंगेजमेंट क्यों, रिंग सेरेमनी क्यों विवाह के जो मंत्रोच्चार हैं या जो भी कुछ कस्टम्स हैं उनको क्यों आप अलग तरीके से करो, कोर्ट में जाके मैरिज करो। इसकी मांग करो कि कोर्ट मैरिज को वैलिड बनाया जाए या यूनियन को वैलिड बनाया जाए। जब आप मैरिज कहने वाले नहीं हो तो आप यूनियन को वैलिड की बात की जाए। यूनियन को पहले वैलिड कर दिया गया है ना। तो कोर्ट मैरिज भी फिर दिक्कत वाली बात होगी। इसी प्रकार से यहां पे यह सवाल भी उठा है कि किसकी उम्र 21 साल हो, किसकी उम्र 18 साल हो, यह भी कौन तय करेगा, है ना। तो इस प्रकार के कई और भी सवाल हैं जो उठते रहेंगे। आपके मन में कौन कौन से सवाल हैं जरूर लिख के बताइए। इसके बाद है जो अगली न्यूज, वो है इंडिया रसिया एग्री टू डीपेंड ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन, है ना। भारत और रसिया ट्रेड और आर्थिक व्यापार और आर्थिक जो हमारे संबंध हैं उनको और बढ़ाने पे सहमत हुए हैं। इसी पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है हमें पढ़ना है वो है पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे हमें जो पढ़ना है वो है इसरो प्लान्स टू लॉन्च टेलओस S2, है ना। इसरो प्लान्स टू लॉन्च TELEOS 2 ऑन अप्रैल 2022, है ना। टेलओएस सैटेलाइट सतीश धवन स्पेस केंद्र, है ना। ये किससे लॉन्च किया जाएगा? तो PSLV से लॉन्च किया जाएगा। इसका क्या काम है ये यहाँ पे डिटेल में है। आप यहाँ से लिंक भी लेके पढ़ सकते हैं। आप इस लिंक को पूरा का पूरा देख भी सकते हैं और उसको जान भी सकते हैं। तो ये टेलियोस 1 2015 में जोड़ा गया था। इसके क्या काम है इसको आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ पढ़नी है हमें पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे जो है वो है द फ्यूचर ऑफ इंडियाज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। जो भारत में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल से समिति या एक तरीके से क्या बोलते हैं, सिविल सोसाइटी ही कह सकते हैं, हिंदी में कोई खास शब्द इसके लिए नहीं है। तो सिविल सोसाइटी संगठन है या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इनका क्या होगा, क्योंकि कई बार FCRA या इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें लगाई गई हैं, तो इसी पे ये बात की गई है। देखिए, ये पढ़ने के लिए नहीं है कि इसको आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ें, पर आप समाज में रह रहे हो, जिस राजनीतिक वातावरण में रह रहे हो उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो आप इसे एक बार देख लेंगे। इसके बाद है ए मैसेज फॉर द प्लानर इन डीलिंग विथ ड्रैगन, है ना। अ मैसेज फॉर द प्लानर्स इन डीलिंग विथ ड्रैगन, ना। तो चाइना
recent move allocate name to place Arunachal Pradesh to prove that Beijing want to keep the India-China relations pot simmering just sort of a boil. While we have Chinese foreign ministry say that and neighboring countries and major emerging economic China India have far more common interest and more than differences. तो यहाँ पे मामला ये कहा गया कि चीन जो है एक तरफ तो कहता है कि भारत और जो चीन है वो बहुत ही समान इंटरेस्ट रखते हैं, समान जो रुचि हैं उस पे के लिए है और समान आवश्यकताओं के वो हैं, पर वहीं पे दूसरी तरफ वो अरुणाचल प्रदेश या जो ऐसे ऐसे मुद्दे हैं लद्दाख उनको उठाता रहता है। इसी पे पूरी बात की गई है कि किस प्रकार से भारत को हमें डील करना चाहिए। उसी पे आर्टिकुलेशन ऑफ द पीपल कांग्रेस एक कमेंटली यूएस आर्मी वेस्ट पॉइंट मॉडर्न वार इंस्टीट्यूट सन टू ट्रैप द इल्यूजन ऑफ परपेचुअल कंपटीशन, है ना। तो इसी पे बात की गई है कि चीन किस प्रकार से एक जाल बुनता है और उसमें आपका दोस्त भी दिखाता है और फिर दुश्मनी भी करता है। उसी पे पूरी बात की गई है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 9 पे है पेसिमिज्म कंटिन्यूज टू डिक्लाइन दो नॉट एज रैपिडली एज बिफोर, है ना। यहाँ पे बात किया गया है रिस्पोंडेंट हु सेड इकोनॉमिक सिचुएशन हैज वर्सेंड, ठीक है। द चार्ट शो क्यू एंड क्यू ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, न्यू ऑर्डर राइट एक्सिस, है ना। इस पे बात की गई मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में, है ना। द शेयर ऑफ अर्बन कंज्यूमर हु आर पेसिमिस्टिक about the Indian economy continue मतलब चिंताग्रस्त continue to decline in March, though more than half of them said situation worsened compared to year ago. Also the rapid rate of decline in pessimism level recorded in previous 6 month weekend in मतलब भारत में जो उपभोक्ता हैं वो कई चीज़ों को लेके दुख जता चुके हैं या कई ऐसे डेटा हैं जिनमें क्या हो रहा है कि वो कमी आ रही है, रिकवरी नहीं हो पा रही है। उसके लिए एक तरीके से चिंता की बात मतलब आम लोगों में एक चिंता की बात हो रही है। उसी पे पूरा डेटा दिया गया है कि किस प्रकार से डिक्लाइन हो रहा है, किस प्रकार से अप हुआ था। जैसे यहाँ पे आप देखे होंगे यहाँ पे डिक्लाइन है, यहाँ पे डिक्लाइन है, यहाँ पे डिक्लाइन है ना। कुछ जगहों पे अप हुआ है, तो यहाँ इस तरीके से आप देखेंगे तो इसी को एक तरीके से चिंता करना या मतलब इसके लिए वरी होना, ये यहाँ पे बात की गई है। इसे पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है इंडिया चाइना स्नैप अप रशियन ऑयल इन अप्रैल एवं प्राइस कैप, ठीक है। तो पेज नंबर 16 पे है, अभी हम लोग पेज नंबर किस पे थे 9 पे, है ना। तो यहाँ पे है पेज नंबर फिर 16 पे है इंडिया चाइना स्नैप अप रशियन ऑयल इन अप्रैल एवं प्राइस कैप, है ना। और भारत एंड चाइना हैव स्नैप्ड अप वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशियन ऑयल एट प्राइस एबव द वेस्टर्न प्राइस कैप $60 पर बैरल। वेस्टर्न जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने क्या किया था, रसिया पे एक कैप लगाया था रशियन ऑयल पे, वो कितना था तो $60 पर बैरल पे। इसके ऊपर भारत ने खरीदा है या चीन ने खरीदा है। तो यही एक दिखा रहा है कि आखिर जो रसिया के साथ हमारा रिश्ता है वो किस प्रकार का है और हमने खरीद के क्या उनकी कितनी मदद करी है, इसी पे पूरी बात की गई है। और विश्व अर्थव्यवस्था में या विश्व में किस प्रकार का प्रभाव डालता है इस पे बात की गई है। दोस्तों ये आपको मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप उसे पढ़ें और धीरे धीरे आप इसको समझें। देखिए मैं विश्लेषण करने का पूरा विश्लेषण कर दूं, लेकिन विश्लेषण करना और आप खुद से विश्लेषण करें ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यदि आप खुद से विश्लेषण करते हैं, मैं बता देता हूँ इसलिए न्यूज़, ताकि आपको क्या देखना है उसमें ये समझ में आ जाए। फिर देन जब आप पढ़ें न्यूज़ को तो उससे आप समझते चलें कि ये पॉइंट्स हमको निकालने हैं, ठीक है। तो एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगली न्यूज़ जो है इंडिया प्लान्स टू अपील अगेंस्ट WTO रूलिंग ऑन IT
टैरिफ्स, है ना। अभी WTO ने भारत के खिलाफ फैसला दिया था और उसमें कहा गया था कि जो भारत है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहा है, उसी पे भारत प्लान कर रहा है कि WTO में अपील करेगा। ठीक है, तो ये पढ़ना है। इसके बाद है इंडिया मस्ट नॉट ओपन फ्लड गेट टू फॉरेन एयर कैरियर्स। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये जो है एयर इंडिया के CEO हैं, कैंपबेल विल्सन, केम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग अगेंस्ट डिमांड फ्रॉम गल्फ कैरियर्स such as Emirates to allow them more flight into the country, adding that India must not open a floodgate as it was in the national interest। इनका कहना है कि जो आप अपना एयर ट्रैफिक खोल रहे हो एमिरेट्स के लिए या गल्फ कंट्रीज के लिए, वो उतना मत खोलो कि एकदम से बाढ़ आ जाए, ताकि और ये हमारे लिए चिंता का विषय बन जाए। इसी पे बात की गई है। सही है कि यदि हम बहुत ज़्यादा ओपन करते हैं तो बहुत ज़्यादा हवाई जहाज़ हमारे क्या बोलते हैं एयर ट्रैफिक का यूज करेंगे और फिर हमें पहचानने में दिक्कत होगी और बहुत सारी दिक्कतें रक्षा के क्षेत्र में आ सकती हैं, एयर ट्रैफिक के क्षेत्र में आ सकती हैं। तो इस प्रकार इन्होंने ये चिंता जताई है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।